नमस्कार दोस्तों। अभी तक कहानी में हमने पढ़ा कि निर्मला के विवाह की धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं और इसी बीच उसके पिता की असमय ही मृत्यु हो जाती है। तो क्या अब निर्मला का विवाह संपन्न हो पाएगा और कैसे? चलिए पढ़ते हैं आगे। विवाह का विलाप और अनाथों का रोना सुनाकर हम पाठकों का दिल न दुखाएंगे। जिसके ऊपर पड़ती है वह रोता है, विलाप करता है, पछाड़े खाता है। यह कोई नई बात नहीं। हाँ, अगर आप चाहें तो कल्याणी की उस घोर मानसिक यातना का अनुमान कर सकते हैं जो उसे इस विचार से हो रही थी कि मैं ही अपने प्राणधार की घातिका हूँ। वे वाक्य जो क्रोध के आवेश में उसके असंयत मुख से निकले थे, अब उसके हृदय को बाणों के भांति छेद रहे थे। अगर पति ने उसकी गोद में कराह कराह कर प्राण त्याग दिए होते तो उसे संतोष होता कि मैंने उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। शोकाकुल हृदय को इससे ज्यादा सांत्वना और किसी बात से नहीं होती। उसे इस विचार से कितना संतोष होता कि मेरे स्वामी मुझसे प्रसन्न होकर गए। अंतिम समय तक उनके हृदय में मेरा प्रेम बना रहा। कल्याणी को यह संतोष न था। वह सोचती थी, हाँ, मेरे 25 बरस की तपस्या निष्फल हो गई। मैं अंत समय तक अपने प्राणपति के प्रेम से वंचित हो गई। अगर मैंने उन्हें ऐसे कठोर शब्द न कहे होते तो वे कदापि रात को घर से न जाते। न जाने उनके मन में क्या क्या विचार आए हों। उनके मनोभावों की कल्पना करके अपने अपराध को बढ़ा चढ़ाकर वह आठों पहर कुढ़ती रहती थी। जिन बच्चों पर वह प्राण देती थी अब उनकी सूरत से चिढ़ती। इन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी से रार मोल लेनी पड़ी। यही मेरे शत्रु हैं। जहां आठों पहर कचहरी सी लगी रहती थी वहां अब खाक उड़ती है। वह मेला ही उठ गया। जब खिलाने वाला ही ना रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहते। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सभी भांजे भतीजे विदा हो गए। जिनका दावा था कि हम पानी की जगह खून बहाने वालों में हैं, वे ऐसे सरपट भागे कि पीछे फिर कर भी ना देखा। दुनिया ही दूसरी हो गई। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने को जी चाहता था उनके चेहरे पर अब मक्खियां भिनभिनाती थी। न जाने वह कांति कहाँ चली गई। शोक का आवेग कम हुआ तो निर्मला के विवाह की समस्या उपस्थित हुई। कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल रोक दिया जाए, लेकिन कल्याणी ने कहा, इतनी तैयारियों के बाद विवाह को रोक देने से सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरे साल फिर यही तैयारियां करनी पड़ेगी जिसकी कोई आशा नहीं। विवाह कर ही देना अच्छा है, कुछ लेना देना तो है नहीं। बारातियों की सेवा सत्कार का काफी सामान हो चुका है, विलंब करने में हानि ही हानि है। अतएव महाशय भालचंद्र को शोक सूचना के साथ यह संदेशा भी भेज दिया गया। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस अनाथनी पर दया कीजिए और डूबती हुई नाव को पार लगाइए। स्वामी जी के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थी, किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी लाज आपके हाथ है। कन्या आपकी हो चुकी। मैं लोगों के सेवा सत्कार करने को अपना भाग्य समझती हूँ, लेकिन यदि इसमें कुछ कमी हो, कुछ त्रुटि पड़े तो मेरी दशा का विचार करके क्षमा कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप स्वयं इस अनाथनी की निंदा ना होने देंगे। आदि। कल्याणी ने यह पत्र डाक से न भेजा, बल्कि पुरोहित से कहा, आपको कष्ट तो होगा पर आप स्वयं जाकर यह पत्र दीजिए और मेरी ओर से बहुत विनय के साथ कहिएगा कि जितने कम आदमी आए उतना ही अच्छा। यहाँ कोई प्रबंध करने वाला नहीं है। पुरोहित मोटेराम यह संदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ जा पहुंचे। संध्या का समय था। बाबू भालचंद्र दीवान खाने के सामने आराम कुर्सी पर नंग धड़ंग लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही स्थूल ऊंचे कद के आदमी थे। ऐसा मालूम होता था कि काला देव है या कोई हबशी अफ्रीका से पकड़ कर आया है। सिर से पैर तक एक ही रंग काला। चेहरा इतना स्याह कि मालूम न था कि माथे का अंत कहाँ है और सिर का आरंभ कहाँ। बस कोयले की एक सजीव मूर्ति थी। इनको गर्मी बहुत सताती थी। 2 आदमी खड़े पंखा झल रहे थे, उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था। ये आबकारी विभाग में एक ऊंचे ओहदे पर थे। 600 रुपये वेतन मिलता था।
ठेकेदारों से खूब रिश्वत लेते थे। ठेकेदार शराब के नाम पानी बेचे, 2400 घंटे दुकान खुली रखे, इनको केवल खुश रखना काफी था। सारा कानून इनकी खुशी थी। इतनी भयंकर मूर्ति थी कि चांदनी रात में लोग उन्हें देखकर सहसा चौंक पड़ते थे। बालक और स्त्रियां ही नहीं, पुरुष तक सहम जाते थे। चांदनी रात इसलिए कहा गया कि अंधेरी रात में उन्हें कोई देख ही ना सकता था। शाम लता अंधकार में विलीन हो जाती थी। केवल आंखों का रंग लाल था। जैसे पक्का मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है, वैसे ही ये भी 5 बार शराब पीते थे। मुफ्त की शराब तो काजी को हलाल है। फिर ये तो शराब के अफसर ही थे, जितनी चाहे पी, कोई हाथ पकड़ने वाला न था। जब प्यास लगती शराब पी लेते। जैसे कुछ रंगों में परस्पर सहानुभूति है, उसी तरह कुछ रंगों में परस्पर विरोध है। लालिमा के संयोग से कालिमा और भी भयंकर हो जाती थी। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी से उठ के कहा, अक्खा आप आए हैं, आइए आइए, धन्य भाग। अरे कोई है? कहाँ चले गए सबके सब? झगड़ू, गुरदीन, चकौड़ी, भवानी, राम गुलाम, कोई है क्या? सबके सब मर गए? चलो, राम गुलाम, भवानी, छकौड़ी, गुरदीन, झगड़ू, कोई नहीं बोलता, सब मर गए। दर्जन भर आदमी हैं, पर मौके पर एक की भी सूरत नहीं नजर आती। न जाने सब कहाँ गायब हो जाते हैं। आपके वास्ते कुर्सी लाओ। बाबू साहब ने ये 5 नाम कई बार दोहराए, लेकिन यह ना हुआ कि पंखा जलने वाले दोनों आदमियों में से किसी को कुर्सी लाने को भेज देते। 3-4 मिनट के बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आकर बोला, सरकार, इतना की नौकरी हमार की न हुई। कहाँ तक उधार बाड़ी ले ले खाई, मांगत मांगत थेतर होए गए। भालचंद्र, बको मत, जाकर कुर्सी लाओ। जब कोई काम करने को कहा गया तो रोने लगते हैं। कहिए पंडित जी, वहाँ सब कुशल है? मोटेराम, क्या कुशल कहूँ बाबूजी, आप कुशल कहाँ, सारा घर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहार ने एक टूटा हुआ चीड़ का संदूक लाकर रख दिया और बोला, कुर्सी मेज हमारे उठाए नहीं उठत। पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठे कि कहीं टूट ना जाए, और कल्याणी का पत्र बाबू साहब के हाथ में रख दिया। भालचंद्र, अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा? इससे बड़ी और कौन सी विपत्ति पड़ेगी? बाबूदेव भानुलाल से मेरी पुरानी दोस्ती थी। आदमी नहीं, हीरा था। क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। आंखें पोंछकर मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कट गया। विश्वास मानिए, जब से यह खबर सुनी है आंखों में अंधेरा सा छा गया है। खाने बैठता हूँ तो कौर मुंह में नहीं जाता। उनकी सूरत आंखों के सामने खड़ी रहती है। मुंह झूठा करके उठ जाता हूँ। किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता। आदमी नहीं, हीरा था। मोटेराम, सरकार, नगर में अब ऐसा कोई रईस नहीं रहा। भालचंद्र, मैं खूब जानता हूँ पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं। ऐसा आदमी 1,00,000-2 लाख में एक होता है। जितना मैं उनको जानता था उतना दूसरा नहीं जान सकता। 2 ही 3 बार की मुलाकात में उनका भक्त हो गया और मरते दम तक रहूंगा। आप समधिन साहब से कह दीजिएगा, मुझे दिली रंज है। मोटेराम, आपसे ऐसी ही आशा थी। आप जैसे सज्जनों के दर्शन दुर्लभ हैं, नहीं तो आज कौन बिना दहेज के पुत्र का विवाह करता है। भालचंद्र, महाराज, दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती। उनसे संबंध हो जाना ही लाख रुपए के बराबर है। मैं इसी को अपना अहोभाग्य समझता हूँ। हाँ, कितना उदार आदमी था। रुपए को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। तिनके के बराबर भी परवाह नहीं की। बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। मेरा बस चले तो दहेज लेने वाले और दहेज देने वाले दोनों को ही गोली मार दूं। हाँ साहब, साफ गोली मार दूं, फिर चाहे फांसी ही क्यों ना हो जाए। पूछो, आप लड़के का विवाह करते हैं कि उसे बेचते हैं? अगर आपको लड़के की शादी में दिल खोलकर खर्च करने का अरमान है तो शौक से कीजिए, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पर। यह क्या कि कन्या के पिता का गला रेतिए, नीचता है, घोर नीचता। मेरा बस चले
तो इन पाचियों को गोली मार दूं। मोटेराम, धन्य हो सरकार, भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी है। यह धर्म का प्रताप है। मालकिन की इच्छा है कि विवाह मुहूर्त वही रहे, और तो उन्होंने सारी बातें पत्र में लिख दी। बस अब आप ही उबारे तो हम उबर सकते हैं। इस तरह तो बारात में जितने सज्जन आएंगे उनकी सेवा सत्कार हम करेंगे ही। लेकिन परिस्थिति अब बहुत बदल गई है सरकार, कोई करने धरने वाला नहीं है। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर बट्टा ना लगे। भालचंद्र 1 मिनट तक आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर एक लंबी सांस खींचकर बोले, ईश्वर को मंजूर ही ना था कि वह लक्ष्मी मेरे घर आती, नहीं तो क्या यह वज्र गिरता। सारे मंसूबे खाक में मिल गए। फूला ना समाता था कि वह शुभ अवसर निकट आ रहा है, पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरबार में कुछ और षड्यंत्र रचा जा रहा है। मरने वाले की याद ही रुलाने के लिए काफी है। उसे देखकर तो जख्म और भी हरा हो जाएगा। उस दशा में न जाने क्या कर बैठूं। इसे गुण समझिए चाहे दोष, कि जिससे एक बार मेरी घनिष्ठता हो गई फिर उसकी याद से चित नहीं उतरती। अभी तो खैर इतना ही है कि उनकी सूरत आंखों के सामने नाचती रहती है, लेकिन यदि वह कन्या घर में आ गई तब मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। सच मानिए, रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएंगी। जानता हूँ रोना धोना व्यर्थ है, जो मर गया वह लौट कर नहीं आ सकता। सब्र करने के सिवा और कोई उपाय नहीं, लेकिन दिल से मजबूर हूँ। उस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। मोटेराम, ऐसा ना कहिए सरकार, वकील साहब नहीं तो क्या आप तो हैं। अब आप ही उसके पिता तुल्य हैं। वह अब वकील साहब की कन्या नहीं, आपकी कन्या है। आपके हृदय भाव तो कोई जानता नहीं। लोग समझेंगे वकील साहब का ध्यान तो जाने के कारण आप अपने वचन से फिर गए। इसमें आपकी बदनामी है। चित्त को समझाइए और हंसी खुशी कन्या का पाणी ग्रहण करा लीजिए। हाथी मरे तो 9 लाख का, लाख विपत्ति पड़ी, लेकिन मालकिन आप लोगों की सेवा सत्कार में कोई बात ना उठा रखेगी। बाबू साहब समझ गए कि पंडित मोटेराम कोरे पोथी के ही पंडित नहीं, वरन व्यवहार नीति में भी चतुर हैं। बोले, पंडित जी, हलफ से कहता हूँ, मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं। लेकिन अब ईश्वर को मंजूर नहीं तो मेरा क्या बस है। वह मृत्यु एक प्रकार की अमंगल सूचना है जो विधाता की ओर से हमें मिली है। यह किसी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट रीति से कह रहा है कि यह विवाह मंगलमय ना होगा। ऐसी दशा में आप ही सोचिए, सब संयोग कहाँ तक उचित है। आप तो विद्वान आदमी हैं, सोचिए, जिस काम का आरंभ ही अमंगल से हो उसका अंत अमंगल में हो सकता है। नहीं, जानबूझकर मक्खी नहीं निगली जाती। समधिन साहब को समझाकर यह कह दीजिएगा, मैं उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका परिणाम अच्छा ना होगा। स्वार्थ के वश में होकर मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। इस तर्क ने पंडित जी को निरुत्तर कर दिया। वादी ने तो वह तीर छोड़ा था जिसकी उनके पास कोई काट न थी। शत्रु ने उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया था और वह उसका प्रतिकार न कर सकते थे। वह अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाबू साहब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू किया। अरे तुम सब फिर कहाँ गायब हो गए? झगड़ू, छकौड़ी, भवानी, गुरदीन, राम गुलाम, एक भी नहीं बोलता। सबके सब कहाँ मर गए? पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है? न जाने इन सबों को कोई काम कहाँ तक समझाए। अकल छू तक नहीं गई। देख रहे हैं कि एक महाशय दूर से थके मांदे चले आ रहे हैं, पर किसी को जरा भी परवाह नहीं। लाओ पानी वानी रखो। पंडित जी, आपके लिए शरबत बनवाऊं या फलाहारी मिठाई मंगवा दूं? मोटेराम मिठाइयों के विषय में किसी तरह का बंधन न स्वीकार करते थे। उनका सिद्धांत था कि घृत से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उनको बहुत प्रिय थे, पर शरबत से उन्हें रुचि न थी। पानी से पेट भरना उनके नियम के विरुद्ध था। सकुचाते हुए बोले, शरबत पीने की तो मुझे आदत नहीं,
मिठाई खा लूंगा। भालचंद्र, फलाहारी ना मोटे राम, इसका मुझे कोई विचार नहीं। भालचंद्र, है तो यही बात, छूत छात सब ढकोसला है, मैं स्वयं नहीं मानता। अरे अभी तक कोई नहीं आया, छकौड़ी, भवानी, गुरदीन, राम गुलाम, कोई तो बोलो। अब की भी वही बूढ़ा कहार खांसता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोला, सरकार, मोर तलब दे दीन जाए, ऐसी नौकरी मोह से ना हुई। कहाँ लो दौरी, दौरत दौरत गोड़ पिराए लागत है। भालचंद्र, काम कुछ करो या ना करो, पर तलब पहले चाहिए। दिन भर पड़े पड़े खांसा करो, तलब तो तुम्हारी चढ़ रही है। जाकर बाजार से एक आने की ताजी मिठाई ला, दौड़ता हुआ जा। कहार को यह हुक्म देकर बाबू साहब घर में गए और स्त्री से बोले, वहां से एक पंडित जी आए हैं, यह खत लाए हैं, जरा पढ़ो तो। पत्नी जी का नाम रंगीली बाई था। गोरे रंग की प्रसन्न मुख महिला थी। रूप और यौवन उनसे विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेमी की भांति मचल मचल कर 30 साल तक जिसके गले में लगे रहे उसे छोड़ते न बनता था। रंगीली बाई बैठी पान लगा रही थी। बोली, कह दिया ना कि हमें ब्याह नहीं करना, मंजूर नहीं। भालचंद्र, हाँ कह तो दिया, पर मारे संकोच के मुंह से शब्द ना निकलता था, झूठ मूठ का हीला करना पड़ा। रंगीली बाई, साफ बात करने में संकोच क्या, हमारी इच्छा है, नहीं करते। किसी का कुछ लिया तो नहीं, जब दूसरी जगह 10,000 नगद मिल रहे हैं तो वहां क्यों ना करूं। उनकी लड़की कोई सोने की थोड़ी ही है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते शर्माते 15-20 हजार दे मारते, अब वहां क्या रखा है। भालचंद्र, एक दफा जबान देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं। कोई मुझसे कुछ ना कहे, पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती, मगर तुम्हारी जिद से मजबूर हूँ। रंगीली बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी। हिंदी का अभ्यास बाबू साहब को तो बिल्कुल ना था। यद्यपि रंगीली बाई भी शायद ही कभी किताब पढ़ती हो, पर खतवत पढ़ लेती थी। पहली ही पांति पढ़कर उनकी आंखें सजल हो गई और पत्र समाप्त किया तो उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। एक एक शब्द करुणा के रस में डूबा हुआ था। एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर की नहीं, लाख की थी, जो एक ही आंच से पिघल जाती है। कल्याणी के करुणोत्पादक शब्दों ने उनके स्वार्थ मंडित हृदय को पिघला दिया। रुंधे हुए कंठ से बोली, अभी ब्राह्मण बैठा है ना। भालचंद्र पत्नी के आंसुओं को देखकर सूखे जाते थे, अपने पर झल्ला रहे थे कि नाहक मैंने यह खत इसे दिखाया। इसकी जरूरत क्या थी, इतनी बड़ी भूल उनसे कभी ना हुई थी। संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा हो, मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झांक कर देखा। पंडित मोटे राम जी बगुले की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे। लालसा में व्यग्र होकर कभी यह पहलू बदलते, कभी वह पहलू। एक आने की मिठाई ने तो आशा की कमर ही तोड़ दी थी। उसमें भी यह विलंब दारुण दशा थी। उन्हें बैठे देखकर रंगीली बाई बोली, है अभी है, जाकर कह दो हम विवाह करेंगे, जरूर करेंगे, बेचारी बड़ी मुसीबत में है। भालचंद्र, तुम कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती हो। अभी उससे कह हूं कि मुझे विवाह करना मंजूर नहीं, एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर यह संदेश कहूंगा तो वह अपने दिल में क्या कहेगा, जरा सोचो। यह शादी विवाह का मामला है, लड़कों का खेल नहीं कि अभी एक बात तय हुई कि अभी पलट गए। भले आदमी की बात ना हुई, दिल लगी हुई। क्या बाबू भालचंद्र अपनी पत्नी रंगीली बाई की बातें मान लेंगे? आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल राहें कहानियों की के साथ। एक कहानी दीपाली की जुबानी। थैंक यू।